हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अभी हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे बना, ये हमने सब कुछ पढ़ा। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग। अभी देखो, ये जो वर्ड है केमिकल बॉन्डिंग, यही आपको डिफाइन करता है कि व्हाट इज केमिकल। मतलब अगर कोई भी केमिकल है तो वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की वजह से फॉर्म हो रहा है। समझ? अभी जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी इसके पास एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, ये दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा और ये इसका मतलब एक और एक दो हो, राइट। तो ये अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है और ये हमें H2 गैस के फॉर्म में मिल रहा है। अंडरस्टूड? हाँ, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, Cl2 है, H2O है, ये हर कोई जो है एक बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बॉन्ड बना रहे हैं जिससे कि वो किसी दूसरे कंपाउंड से या अपने ही एटम के एलिमेंट से वो मैच हो रहे। समझे? तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है। केमिकल बॉन्डिंग अगर दो कंपाउंड जो है, सपोज अगर ये दो कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड, अगर वो एक साथ नहीं आएंगे तो वो कैसे कुछ बॉन्डिंग फॉर्म कर पाएंगे? राइट, सब्सटेंस ही फॉर्म नहीं होगा। समझे? अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइन नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो सब्सटेंस ही फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए ये केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। समझे? अभी देखो, अभी हम इसमें देखेंगे इसके टाइप्स। अंडरस्टूड? इसके टाइप्स में अभी हमें देखना है, बेसिकली आपको 3 टाइप दिए हैं। हाँ, बराबर। देन नेक्स्ट क्या है? आयोनिक बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अभी देखो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें हमें 3 तरह के टाइप्स है। कितने? 3 तरह के। कौन से? फर्स्ट, हाँ, आप आयोनिक ले सकते हो, आयोनिक, कोवैलेंट, हाँ, कोऑर्डिनेट। अभी देखो, फर्स्ट कौन सा है? आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को ही डेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव। समझा? अंडरस्टूड? तो अभी देखो, आयोनिक को दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट। अभी देखो, इसका ये नाम क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट है, क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो, मैं आपको ये देखो, ये वाला कंपाउंड निकाल के बताती हूँ। ये क्या है? राइट, सोडियम। वेरी गुड। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन। इसमें 11 न्यूट्रॉन होते क्या? नहीं, इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तभी जाके उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 23। ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पे नंबर से लिखती हूँ। ठीक है। पहले इसमें कितने आएंगे? इसके 2। सेकेंड इसमें कितने आएंगे? राइट, 8। थर्ड इसमें कितने आएंगे? राइट, थर्ड इसमें कितना आया? 1। राइट। अभी आप मुझे बताओ, इसके पास 1 है लास्ट शेल में, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब इसमें लास्ट में ऑक्टेट रूल क्या बोलता? हाँ, राइट। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। राइट। उसके पास फिर कितने मेन होने चाहिए? 7 और चाहिए उसको। तो क्या कोई इसको 7 देगा? नहीं दे पाएगा। राइट, नहीं। ये क्या करेगा फिर? अपना एक जो है किसी को दे देगा। समझ? हाँ, देखो अभी मैं बताती हूँ। जैसे कि ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसके 17 प्रोटॉन है। इसके पास पहले शेल में कितने रहेंगे? 2। दूसरे शेल में कितने रहेंगे? 8। और तीसरे शेल में कितने रहेंगे? 7। तो अभी इसके पास 7 है, तो इसको कितने चाहिए? हाँ, मतलब ये जो 1 है इसका, ये इधर आएगा। नहीं, वो क्यों उधर जाएंगे फिर? नहीं, वो डायरेक्टली डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। इट इज लाइक अ बैंक। आपको लोन चाहिए, मैंने आपको लोन दिया। समझे? हाँ, ये क्यों -1 होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसके पास कितने प्रोटॉन थे? मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11।
तो कितने नेगेटिव चार्ज थे? 11। बट अभी एक देने की वजह से उसके पास कितने बचे? एक उसने इसको डोनेट कर देना इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये कितना बचा? -10। बट अभी देखो पॉजिटिव नंबर ज्यादा है, निगेटिव नंबर कम है, मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज है? +1। समझा? +1। अरे देखो इसके केस में क्या होगा? इसके पास कितने प्रोटॉन है? 17। तो मतलब इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज है? 17। समझा? और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इसके पास कितने नेगेटिव चार्ज थे? 17। बट अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो कितने हो गए ना? -10 कैसे? अरे नहीं बेटा, 7 उधर नहीं जाएंगे। अरे आप मुझे बताओ, आपके पास 1 रुपए का कमी है, तो मैं आपको 1 रुपए दूंगी कि आप मुझे 7 रुपए दोगे? राइट, आई विल गिव द 1 रुपीज टू यू ना, और यू विल गिव मी 7 रुपीज। वही तो एटलीस्ट इससे 1 दिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। अगर सपोज अगर ये 7 जो है इसको डोनेट कर देगा सपोज, तो उसके पास तो 7 कम हो गए ना, फिर तो उसका ऑक्टेट तो पूरा होगा ही नहीं, तो फिर तो और अनस्टेबल हो जाएगा वो। मतलब आप ऑलरेडी लोन में थे और आपने किसी और को और लोन दे दिया। हाँ, तो मतलब आप तो और डेट में चलेगा ना। जैसे सपोज आपके पास है 1 लाख का डेट, जस्ट कंसिडर करो 1 लाख का डेट आपके ऊपर है, लोन है। आपने क्या किया? ये 1 लाख का डेट तो है ही, इसके अलावा आपने मुझे 1.5 लाख रुपीज दे दिए, तो कभी आपके ऊपर टोटल लोन बढ़ गया ना कि कम हुआ? 1.5 एक्स्ट्रा हो गया, बराबर। तो ये 1 प्लस 1.5 कितना गया? 2.5 हुआ ना, तब तो 2.5 लाख के डेप्थ में चले गए। तो एक गुड डिसीजन है, बैड डिसीजन है? हाँ, तो ये भी नहीं देगा। समझा? अंडरस्टूड? हाँ, तो यहाँ पे इतने 17 पहले उसके पास प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 17 निगेटिव चार्ज थे। अभी इसका 1 लेके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गए? 18 निगेटिव चार्ज हो गए, मतलब कितना बढ़ा? -1। नहीं, उसने दे दिया। नहीं, उसने निगेटिव दिया ना, पॉजिटिव थोड़ी ना दिया। निगेटिव दिया तो निगेटिव चार्जेस कम हो गए। अभी जैसे सिंपल सपोज, अभी देखो मेरे पास जो है लिसन, ये देखो मेरे पास ये 3 ब्लैक कलर के पेन है, ठीक है, इसमें से मैंने आपको एक दे दिया, तो अभी मेरे पास कितने बचे? वैसे ही अभी आप कंसिडर करो कि अभी देखो मेरे पास 2 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है। ब्लैक वाले को हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, ब्लू वाले को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अभी मेरे पास 2 निगेटिव थे, 2 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मेरे पास कितने हुए? निगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएंगे ना, 2 + 2 - 0, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अभी मैंने क्या किया, ये जो निगेटिव चार्ज है ये मैंने इसको दे दिया, तो अभी मेरे पास कौन सा चार्ज ज्यादा हुआ? हाँ, तो इसीलिए पॉजिटिव रहेगा ना। फिर इसके पास एक ही ज्यादा है ना, देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 - 1 1, तो एक ज्यादा है। समझे? अभी मैंने क्या किया, मेरे पास अभी देखो मेरे पास 2 पॉजिटिव थे, 2 निगेटिव थे। अभी पॉजिटिव निगेटिव माइनस हो गए, बट अभी मैंने और एक निगेटिव ले लिया, अभी मेरे पास और एक निगेटिव आ गए, ये 3 आ गए मेरे पास। तो क्या हुआ? तो ये माइनस चार्ज आएगा ना इसका। समझना? अंडरस्टूड? हाँ, अभी देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देके खत्म हो रहा है, वो अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर रहा है। मतलब समझ, जैसे 1 लाख रुपीज लोन है, उसमें से आपने पूरे 1 के 1 रिपे कर दिए, तो आप तो लोन फ्री हो गए ना। तो ऐसे ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हुआ ये? हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसी को बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं उसको? समझा? अंडरस्टूड? और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी को क्या बोलेंगे? अनायन। क्या बोलेंगे इसको? अनायन। अंडरस्टूड? समझ में आया आयनिक बॉन्ड? समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी हमने नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।